मैं वेट कर रहा हूँ, पहले कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करता हूँ उससे मैं। लास्ट लाइन में दिख रही है। देखो, compressibility factor is a factor which gives idea about deviation of real gas from the idealistic behavior। पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं मैथमेटिक्स पे आता हूँ। जितना कॉपी किया है ठीक है, अभी सुन लो फिर कॉपी कर लेना बचा हुआ। यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है बेसिकली कुछ इस वे में डिफाइन किया गया है
हमारे पास यदि आइडियल गैस है, आइडियल गैस का कुछ अपना नेचर है, कुछ उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं जो हम जीरो मानते हैं आइडियल गैस में, और रियल गैसेस में वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम दो चीजें लेते हैं, either we can have force of attraction between the molecules of gas or we can have force of repulsion between the molecules of gas. क्या यदि अट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, रिपल्शन हुआ तो क्या होगा? In both the case it is definite there is a deviation from the ideal behavior. यदि अट्रैक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि डेविएशन एक साइड में, रिपल्शन होगा तो अदर साइड में है। तो जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पाथ है, दैट विल बी द आइडियल नेचर। क्या अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली हमने क्या किया, एक टर्म डिफाइन किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यदि हम कुछ इस वे में Z को डिफाइन करेंगे, क्लियर, तो इस वे में हम Z को डिफाइन करेंगे VL अपॉन V आइडियल, कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर मोल्स की सेम। अब ये Z लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी आएगी 1 के कंपैरिजन में। ये क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूं तुम्हें। लेट्स से आई एम टेकिंग वन वेसल, ये मैंने एक वेसल ले लिया, क्लियर। इस वेसल में कुछ हमने रखा, लेट्स से सबसे पहले आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस का रख दिया हमने इस वेसल में। 1 मोल आइडियल गैस का हमने ये चेक किया, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, क्लियर। सो 1 मोल ले लिया, टेम्परेचर प्रेशर हमने चेक कर लिया, वॉल्यूम जो भी इस वेसल का वॉल्यूम है वो आ गया, क्लियर। अब आइडियल गैस को बाहर निकालते हैं, इसमें रखते हैं हम रियल गैसेस। रियल गैस को जब हम इस वेसल में रखेंगे, so it may be possible इसमें कुछ अट्रैक्शन हो, इसमें कुछ रिपल्शन हो। so if they have force of attraction, समझना यहाँ पर इस वेसल में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं and they are attracting each other, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि ये मॉलिक्यूल जो वॉल से कोलाइड होने वाला होगा, if it is attracted by some other molecule in the backward direction, yeah? जो मॉलिक्यूल एक वॉल से कोलाइड होने वाला है उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, क्या लगता है वो वॉल पे ज्यादा फोर्स लगाएगा या कम फोर्स लगाएगा? यदि अट्रैक्शन होगा कम फोर्स लगाएगा। क्लियर। सो इस केस में प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए सेम प्रेशर, क्लियर। यदि हमें सेम प्रेशर चाहिए अट्रैक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स, सेम प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा ही है, क्या मुझे उसे कंप्रेस करना पड़ेगा सिस्टम को प्रेशर बढ़ाने के लिए? प्रेशर कम हो गया बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन के कारण जो प्रेशर कम हुआ है, इन दिस फॉर्मूला आई हैव टू कीप सेम प्रेशर, मैं वॉल्यूम चेंज कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में। तो मैं इस सिस्टम को क्या करूंगा, प्रेशर वापस से उसी पॉइंट पे लाने के लिए कंप्रेस करूंगा, क्या कुछ? यस सर। तो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम हो जाएगा उस सिनेरियो में, इतना समझ में आता है? यस सर। यस सर। यस। So if the volume of real gas is less than volume of ideal gas, so ऊपर वाली क्वांटिटी कम, नीचे वाली ज्यादा, Z less than 1. So एक पॉसिबिलिटी आ गई Z less than 1 जब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं। इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक रूम में 5 पार्टिकल्स हैं, यदि पांचों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे? पास आएंगे। पास आएंगे। पास आएंगे। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। वॉल्यूम कम, आइडियल का ज्यादा। अब यदि हम बात करते हैं रिपल्शन की, रिपल्शन फोर्सेस होंगे तो क्या होगा? यदि रिपल्शन होंगे तो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करके क्या एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? यस सर। रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी मोर देन आइडियल गैस। सो रिपल्शन है तो वॉल्यूम ये वाला ज्यादा, अट्रैक्शन है तो ये वाला वॉल्यूम कम। सो एक केस में Z लेस देन 1 अट्रैक्शन में, एक केस में Z ग्रेटर देन 1 रिपल्शन में, और यदि दोनों इक्वल आ गए तो Z इक्वल टू 1, मतलब रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस। तो बेसिकली यहाँ पर फिर हम इसको फर्दर डिराइव किया है, इसे आइडियल गैस के वॉल्यूम को लिखा PV इक्वल टू nRT से रिप्लेस कर दिया, nRT बाय P। ये P ऊपर चला गया, नीचे nRT। अब क्वेश्चन आता है, ये मोल्स R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर, ये आइडियल गैस का है रियल गैस का है, या दोनों का सेम ही है? आइडियल का है। दोनों का सेम है। आइडियल सेम है ना? ये तो डिफाइन इस वे में किया गया है, टेम्परेचर प्रेशर मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर प्रेशर जो आइडियल गैस के लिए लिखा है, बेसिकली दिस इज आल्सो वैलिड फॉर रियल गैस। सो रियल गैस का भी यही टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, प्रेशर ऑफ रियल गैस, सब कुछ रियल गैस के लिए। सो वॉल्यूम बाय मोल्स को हम Vm लिख देते हैं, व्हिच इज मोलार वॉल्यूम
अब पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा, ये क्वांटिटी 1 आ जाएगी, और रियल गैस है तो ये क्वांटिटी 1 नहीं आएगी। रियल गैस विल नॉट फॉलो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे रियल गैसेस, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो रियल गैसेस के लिए वी आर गोइंग टू डिराइव अनदर इक्वेशन व्हिच वी कॉल इट रियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस के लिए रियल गैस इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या इतना भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, व्हाट इज एग्जैक्टली रियल गैस, इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन नेग्लिजिबल नहीं होंगे। सेकंड, हाउ टू डिटरमाइन डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। कर लो कॉपी, कुछ पेंडिंग है तो जल्दी से। If Z less than 1, volume of real gas less than volume of ideal gas, force of attraction is dominating, इसे negative deviation कहा जाता है from the ideal behavior, और रियल गैस का वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब ज्यादा कंप्रेस्ड हो गई है। So real gas is more compressible than ideal gas. कभी-कभी इस टर्म में कंफ्यूजन होता है, Z less than 1 more compressible, compressibility factor कम है but gas is more compressible. Clear? Gas is more compressible, that does not mean Z का वैल्यू मोर है। Z is less than 1, gas is more compressible क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो गया। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो सेकंड पॉइंट खुद से बना के लिखो, Z greater than 1 होगा तो ये सारे पॉइंट्स कैसे होंगे फिर बाद में लिखते जाओ। नचिकेत क्लियर है? Yes, sir. सर लास्ट में क्या आएगा? तुम अपने एंड से लिखो, मैं बताता हूँ।
चलो, Z less than 1, attraction is dominating. Z greater than 1, repulsion is dominating. Z equal to 1, attraction and repulsion both are compensating to each other. In such scenario, real gas behave as an ideal gas. कोई डाउट compressibility factor में? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो आते हैं हम equation that we are going to use for the real gas. Ideal gas के लिए तो हमें पता है P equal to nRT. Real gas के लिए हम कौन सा equation use करेंगे? So there are two postulates in KTG which are not valid for real gas, और इन दोनों postulate के corresponding हम कुछ corrections करेंगे ideal gas equation में और से real gas equation में convert करेंगे, and that equation is also called van der Waals equation, real gas equation. चलो, कौन बताएगा कौन कौन से दो postulate है जो real gas के लिए valid नहीं है KTG में? Volume. बोल के पढ़ के बताओ, मानस बोलो. Stable होता है, पर रियल गैस में वो ऑपोजिट होगा. क्या होता है? कंपैरेटिव वॉल्यूम, अगर वेसल का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. रियल गैस में वो ऑपोजिट. The volume of lethal molecules cannot be ignored for real gas, जो ideal gas में इग्नोर किया था. और सेकंड क्या है? The force of interaction cannot be ignored for real gas. So there are two postulates: volume of individual molecules can't be ignored for real gases. और सेकंड पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड. एक तो वॉल्यूम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का इग्नोर नहीं कर सकते हैं पूरे वेसल के रिस्पेक्ट में, और दूसरा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते. तुम चेक कर सकते हो केटीजी के पोस्टुलेट्स जो तुमने लेक्चर नोट्स में लिखे हैं वहां पर ये लिखा होगा, दोनों पोस्टुलेट होंगे उसमें.
हो गया ये नीचे वाला पार्ट कॉपी? One second. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 1 मिनट के लिए सुन लो, फिर मैं टाइम दे दूंगा कॉपी करने का। So there are two postulates which are not valid for basically real gases जो KTG में थे, ideal gas के लिए थे। पहला, volume of individual molecules can't be ignored. Second, intermolecular force of attraction cannot be ignored. अब यदि हम बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन की, तो वंडर वॉल ने क्या किया, दो करेक्शन सजेस्ट किए आइडियल गैस इक्वेशन में इन ऑर्डर टू यूज सेम इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस। वही इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए यूज करने के लिए दो करेक्शन सजेस्ट किए। पहला करेक्शन है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन इज द डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमने रिपल्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन कंसिडर किया है। अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल्स पास में आ गए हैं। एक ये विधि में ऐसा कुछ वेसल लूंगा, the molecule which is going to collide with the wall, it is attracted by nearby molecule। ये इनसे अट्रैक्ट होगा और किसी कम वेलोसिटी से इस पे कोलाइड होगा, जिसके कारण कम फोर्स एक्सर्ट होगा, कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो प्रेशर में थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? और जितना भी डिक्रीज हुआ वो प्रेशर करेक्शन हो गया, डेल्टा पी। डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू number of molecules colliding per unit area per unit time। समझना, पहला जो प्रेशर करेक्शन टर्म है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कितने मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे होंगे उतना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, उतना कम प्रेशर होगा। एक मॉलिक्यूल यदि कोलाइड हो रहा है तो उसके कारण प्रेशर में डिक्रीमेंट आया, लेट्स से 1 यूनिट। यदि 5 मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे तो कितना डिक्रीज होगा प्रेशर? 5 यूनिट हो जाएगा। क्या हर किसी? Yes, sir. 5 unit. 5 unit. Good. So delta P is proportional to number of molecules colliding per unit area per unit time
कितने मॉलिक्यूल्स एक यूनिट एरिया पे एक सेकंड में कोलाइड हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल। और ये जो क्वांटिटी है ना ये प्रोपोर्शनल आती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उस वेसल में उतना ज्यादा वॉल से कोलिजन होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम कर दोगे तो कम कोलिजन होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड फैक्टर ऑन विच डेल्टा पी डिपेंड्स, एक तो कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर रहे हैं। यदि ज्यादा मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। नंबर ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। और बाय चांस ये भी डिपेंड इस पे ही करेगा। देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द प्रेशर करेक्शन टर्म। एक कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, सेकंड जो मॉलिक्यूल कोलाइड होने जा रहा है उसके आसपास कितने मॉलिक्यूल है। सो दो फैक्टर्स पर ये करेक्शन डिपेंड करेगा। बाय चांस बोथ द फैक्टर फाइनली डिपेंड्स ऑन द सेम क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतने ज्यादा इसको सराउंड करेंगे, उतना ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेंगे। दोनों को यदि हम एक साथ इंक्लूड कर देंगे सो प्रेशर करेक्शन टर्म में कुछ ये आ जाएगा। डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू n by v into n by v, दोनों को कंबाइन कर दो, n square by v square. Is that okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जल्दी से इतना हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल a n square upon v square which can also be written as a upon vm square। देखो नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मोल को हम लिखते हैं vm, सो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है vm v by n। सो vm is v by n, v square by n square, v square by n square। क्लियर है? ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जिसे हम वंडर वॉल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी अभी हम देखेंगे डिटेल में। सेकंड करेक्शन,
वॉल्यूम करेक्शन। Second correction, volume correction. It is a volume occupied by individual molecules. Ideal गैस में individual molecules का volume ignore करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, वहां पर जो वेसल का वॉल्यूम होता है ना, वो PV equal to NRT में लिखते हैं, और वो जो वेसल का वॉल्यूम है, that is completely, fully, 100% available for the movement of gas. क्योंकि individual molecules का तो वॉल्यूम इग्नोर ही कर देते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन में वो वॉल्यूम निकालेंगे जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाइड किया है, और सिर्फ वेसल के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उतना वॉल्यूम बच जाएगा जहां पे गैसेस मूव कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल बी, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल. ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम और इनटू नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसेस प्रेजेंट इन अ वेसल. बी को इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल लिखा है. चलो, 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3πr³. एक 4 फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, इसलिए इफेक्टिव वर्ड यूज किया है. 4 फैक्टर इसलिए एक्स्ट्रा आ गया है वहां पर कि उनका खुद का वॉल्यूम, समझना ये चीज, ये 2 मॉलिक्यूल है गैस के, मूव नहीं कर पा रहे, तो इतना वॉल्यूम इनके पास अवेलेबल नहीं है मूवमेंट के लिए. ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऊपर जाता है तो अभी भी मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब दिस वॉल्यूम इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट. ये जब तक इसका बॉटम इसके टॉप पे नहीं आ जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा. इन द सिमिलर मैनर, जब तक इसका ये टॉप इसके बॉटम पे नहीं आएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा. सो इफेक्टिवली दिस वॉल्यूम इज आल्सो नॉट अवेलेबल. नीचे भी इतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, तो वो 4 टाइम्स हो जाता है ओवरऑल मिलाकर. क्लियर? उसका कैलकुलेशन हम नहीं जा रहा हूं इतना डिटेल में, तो वैसे ध्यान रखना है. स्मॉल बी इज 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. 1 मोल का वॉल्यूम, इफेक्टिवनेस के लिए 4 आ गया है. क्लियर? और अट्रैक्शन कंसीडर किया गया था फर्स्ट में, यहां पे कंसीडर किया गया है वॉल्यूम ऑक्युपाइड, तो रिपल्शन कहां गया सर? फिर रिपल्शन इसी में इनडायरेक्टली कंसीडर हो सकता है. यदि इन दोनों मॉलिक्यूल में रिपल्शन है, तो एक दूसरे से कोलाइड होने के बजाय कुछ ऐसे मूव कर जाएंगे, और इसका हम इफेक्टिव रेडियस ये ले लेंगे. सो ऑलरेडी इस रेडियस वाले टर्म में रिपल्शन को इंक्लूड कर लिया गया है इनडायरेक्टली. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लो कॉपी.
हो गया इतना कॉपी? Yes, sir. Yes. देखो, देयर आर टू करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से कम हो गया था बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो जितना कम हुआ उसको ऐड कर दिया। लेट्स से 1 एटीएम में 0.95 एटीएम हो गया था, 0.05 एटीएम को ऐड कर दिया। आइडियल गैस का वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो अवेलेबल वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम है फॉर द मोमेंट ऑफ गैस। सो पहले जब आइडियल गैस था तो पूरा का पूरा वेसल का वॉल्यूम अवेलेबल था, बट यहाँ पर लेट्स से 100 लीटर है, 100 लीटर में 2 लीटर ऑक्युपाइड कर लिया है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में। सो 2 लीटर माइनस कर दोगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, तो 100 माइनस 2 98 लीटर आ जाएगा, व्हिच इज फ्री, व्हिच इज अवेलेबल फॉर द मोमेंट। क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम इस इक्वेशन पे आ जाओ, यहां पर ये आइडियल गैस इक्वेशन है, क्लियर? टी आइडियल P आइडियल V आइडियल इक्वल टू nRT। P इक्वल टू nRT में ये प्रेशर और वॉल्यूम आइडियल गैस के हैं, हम इसे रिप्लेस कर देते हैं रियल गैस के टर्म्स में। सो रियल गैस का प्रेशर, इसको सिर्फ P लिख देते हैं। P मतलब हम आइडियल नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब वो जो भी एक्चुअल प्रेजेंट है, रियल प्रेजेंट। P प्लस n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। V आइडियल की जगह लिख देते हैं V माइनस NV और राइट साइड एज इट इज। सो ये हमारा इक्वेशन बन गया वंडर वॉल इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। क्या इसको मैं एक फॉर्म में और कन्वर्ट कर देता हूं, P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर, Vm माइनस V इक्वल टू RT। इसमें एक वेरिएबल कम हो गया है, कैसे कम हुआ है ये भी चेक कर लेते हैं। n स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन Vm स्क्वायर, इस n को डिवाइड कर दो, यहां पे ले आओ। सो V अपॉन n Vm, ये वाला n कैंसल और ये n डिवाइड हो चुका था। सो दोनों ही वंडर वॉल इक्वेशन है, बोथ आर सेम, सिर्फ यहाँ पे मोलार वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया। वंडर वॉल इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन।
अब ये जो ए और बी है, जिन्हें वंडरवॉल कांस्टेंट कहा जाता है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने हैं। क्या इनकी प्रॉपर्टी, इनके वैल्यूज क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? It Yes, denotes sir. force of attraction term. Force of attraction is directly proportional to A. In case of hydrogen bonding, dipole moment or some other interaction, A is large. A attraction को denote कर रहा है, जहां भी attraction होने का कोई reason होगा तो इनका value ज्यादा हो जाएगा। Hydrogen bonding, dipole moment you will learn in chemical bonding in detail. Yeah. एक मिनट सुन लो, फिर कॉपी कर लेना। It denotes force of attraction term. Force of attraction is proportional to A. कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग हुई, डायपोल मोमेंट हुआ तो A का वैल्यू ज्यादा होगा। फॉर H2 and helium, A is almost negligible. बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स है, ना ही इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीजन है। इनमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ना डायपोल मोमेंट होगा।
क्लियर? सो इनके लिए A का वैल्यू ऑलमोस्ट 0. For perfect gases like nitrogen, oxygen, A is small, and for gases like ammonia, CO2, इनमें डायपोल मोमेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनका A का वैल्यू ज्यादा होगा. For small change in temperature, A is almost constant. But yes, if you increase the temperature by a large value, temperature बढ़ने के साथ क्या लगता है? Solid liquid liquid गैस में जाता है या opposite होता है? लिक्विड में जाता है. लिक्विड में जाता है. और सॉलिड Liquid. लिक्विड में गया, लिक्विड गैस में गया. इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन है, गैस में? Solid. गैस में कम है. Solid. सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ अट्रैक्शन कम होंगे, ए का वैल्यू डिक्रीज होगा फॉर वेरी लार्ज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. लिक्विफैक्शन ऑफ गैस इज इजियर इफ ए इज लार्ज. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा. ए का वैल्यू ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी. यूनिट्स, ये इसका यूनिट होगा प्रेशर का यूनिट, P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. तुम्हें ये पता है ना, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, प्रेशर में वॉल्यूम कभी भी ऐड नहीं हो सकता. सेम यूनिट ही हमेशा ऐड है. Yes, sir. तो इसका भी यूनिट प्रेशर का या तो एटीएम या पास्कल. वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, एन स्क्वायर को डिवाइड करो. सो लीटर स्क्वायर, वॉल्यूम स्क्वायर, मोल स्क्वायर. ऐसा यूनिट में लोगे तो पास्कल, और ऐसा यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, पावर 2 मीटर टू द पावर 6. यूनिट समझ में आ रहे हैं सभी को? यस सर. यस सर. Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो.
हो गया? Yes, sir. यस सर. Second characteristics of B, it denotes excluded volume, जो include नहीं किया गया है movement के लिए. Force of repulsion also indirectly force of repulsion को भी denote करेगा. So these are the some characteristics for small b. जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा वैल्यू होगा स्मॉल b का. चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम इस पे. तुम्हें रियल गैसेस का बुकलेट मिला है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर पर अभी नहीं है सर. मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ बुकलेट के ही क्वेश्चन से कुछ. Is it visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
तुम्हें करना है इसमें B1, B3, B4, B9, B10 मैं बोर्ड पे लिख देता हूं या यहीं पे टिक कर देता हूं मैं। एक मिनट ना, कौन कौन से करने हैं तुम्हें। देख पा रहे हो ना जो मैं लिख रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B3, B4, उसके बाद है B9 and B10, B9, B10, this 5 questions and you have only 5 minutes। काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। डिस्कस करें।
यस सर। चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? B4 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 B1 At B10 270 temperature and 9 atm pressure, the compressibility factor of a gas is this. The volume of 1 millimoles of gas at this temperature. Compressibility factor का फॉर्मूला बताओ। क्या तुम शेयर्ड स्क्रीन और बोर्ड में स्विच कर पा रहे हो? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. क्या रिलेशन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का हमारे पास? TV by NRK. टी बाय एनआरटी। कितना दिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फोर्थ क्वेश्चन में? 0.9। 0.9. 9 प्रेशर कितना दिया है? 9 atm। वॉल्यूम कितना दिया है पूछा गया है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में? 1 मिलीमोल 10⁻³ मोल। आर का वैल्यू 1/12। टेम्परेचर इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 273। हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? Yes, यस सर। हाँ, B4 के बाद कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? sir B1 सर B10 Screen blur है. B10 या फिर शेयर्ड स्क्रीन ऑप्शन हटाता हूं तो वो स्क्रीन ब्लर नहीं होगी। Yes, sir. Yes sir. हाँ, B1 में ये बताओ कि ए और बी दोनों जीरो कर दो, पर रियल गैस इक्वेशन में, वंडरवॉल गैस इक्वेशन में, क्या वो आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? Yes sir. Yes sir. क्या पी Yes, इक्वल टू sir. एनआर जाएगा, ए और Yes, को sir. जीरो कर दोगे? Yes sir. रियल गैस से रिसेंबल करने के लिए ए और बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा. रियल B1 सर B10 B3 B3 if temperature and volume are same, the pressure of a gas obeying van der Waals equation is smaller than that of ideal gas, larger than that of ideal gas, same as that of none of this. ये smaller भी हो सकता है, larger भी हो सकता है। attraction dominate करेंगे तो smaller और repulsion dominate करेंगे तो larger। clear? so दोनों possibility आ सकती हैं। pressure can be more, pressure can be less, depends on force of attraction or repulsion। क्या आंसर दे रखा है B3 का? वैसे A दिया है. D दिया है sir D दिया है। गलत दिया है। ये जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने दोनों आंसर सही दिए थे। स्मॉलर भी पॉसिबल है, लार्जर भी पॉसिबल है। of this answer है हाँ, सर none of this है ना नन ऑफ दिस सही आंसर है इसका। नेक्स्ट B10 B10 हमें ए के वैल्यू दिए हैं। क्या ए के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये लिखा है लार्जर द वैल्यू ऑफ ए इजियर विल बी लिक्विफेक्शन? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. वैल्यू लार्ज है, जिसका ए का वैल्यू लार्ज है वो इजीली लिक्विफाइड होगा। चलो कंप्लीट इतना। Yes sir. मैं अभी Yes, sir. होमवर्क Yes, sir. कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के बाद फिर काफी कुछ होमवर्क रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में 80-90% चैप्टर हो भी जाएगा, मतलब टोटल 3 लेक्चर का है इंक्लूडिंग डिस्कशन रियल केसेस। ठीक है, तो मैं आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा कुछ पेंडिंग वर्क हो तो पहले वो खत्म कर लो। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा फिर उसके बाद होमवर्क काफी रहेगा। फिर इससे मेरा सेशन एंड कर दें फिर आज का हम। Yes sir. Yes sir. क्योंकि जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें मुझे टाइम लगेगा, मैं स्टार्ट भी कर दूंगा तो खत्म नहीं कर पाऊंगा।